नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, ट्विन साइक्लोन्स इन इंडियन ओशन। तो आज हम लोग इस खबर के ऊपर बात करेंगे, समझेंगे ये ट्विन साइक्लोन्स होते क्या है और इंडियन ओशन में ट्विन साइक्लोन्स कब आए थे। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने मेरा डिस्कशन देखा होगा। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने चर्चा की थी अबाउट साइक्लोन असानी। मैंने आपको बताया था साइक्लोन असानी इज गोइंग टू हिट इंडियन कोस्ट ऑन May 10th। आंध्र प्रदेश और ओडिशा बॉर्डर पे इसका लैंडफॉल हुआ था। तो हम लोगों ने देखा साइक्लोन असानी इंडिया को इफेक्ट कर रहा था। उसी समय पे साइक्लोन असानी का एक ट्विन यानी कि उसका जुड़वा सदर्न साइड में इक्वेटर के नीचे मूव कर रहा था। तो आज हम लोग समझेंगे साइक्लोन असानी के साथ एक और साइक्लोन करीम भी जनरेट हुआ था, लेकिन दोनों मिरर इमेज थे। यानी कि अगर हम लोग समझे इसको इक्वेटर, साइक्लोन असानी इस तरफ है, साइक्लोन करीम टुवर्ड्स द सदर्न साइड ऑफ द इक्वेटर। तो हम लोग समझेंगे कि ट्विन साइक्लोन्स होते क्या है। अब ट्विन मतलब जुड़वा। देखिए, जुड़वा बच्चों का क्या कॉन्सेप्ट होता है। जुड़वा बच्चे मतलब एक ही समय पे पैदा होंगे और एक ही सोर्स यानी कि एक ही माँ से पैदा होंगे, राइट। साइक्लोन का भी वही कॉन्सेप्ट है, एक ही समय पे ये जनरेट होंगे और जो भी डिस्टर्बेंस इसे क्रिएट करेगी उसका सोर्स एक ही होगा। तो ट्विन साइक्लोन्स, साइक्लोन असानी और साइक्लोन करीम क्यों जनरेट हुए थे, ये हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पे हम लोग कुछ बहुत ही जरूरी ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स जानेंगे। ऑफ कोर्स हम लोग डेफिनेशन जानेंगे ट्विन साइक्लोन्स का। इसके अलावा इसका सोर्स क्या था, हम लोग यहाँ पे जानेंगे रॉसबी वेव्स क्या होते हैं, हम लोग यहाँ पे जानेंगे मैडन जूलियन ऑसिलेशन क्या होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ज्योग्राफी से रिलेटेड इस पर्टिकुलर डिस्कशन, राइट। दैट वुड बी द एजेंडा हियर। टू गेट टू नो ऑल दैट इंफॉर्मेशन, स्टे विथ मी टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। हमारा कैंपेन चल रहा है, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 18 मई से लेकर 20 मई तक अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल फ्लैश RAHULFLASH विदाउट एनी स्पेसेस, आपको हमारा यूपीएससी का फ्लैगशिप कोर्स मिलेगा केवल 9999 में। टू गेट टू नो मोर इन्फॉर्मेशन डू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। इनफैक्ट चलिए मैं आज आपको हमारे वेबसाइट ले चलता हूं, हमारे कोर्स कुछ फीचर्स बताता हूं। देखिए ये हमारा वेबसाइट, जहां जहां मेरा कर्सर मूव हो रहा है वहां पे फॉलो कीजिएगा। दिस इज आवर यूपीएससी IAS प्रीलिम्स एंड मेंस फ्लैगशिप प्रोग्राम। इस कोर्स का प्राइस है 20,000 रुपीज। अभी फिलहाल ओरिजिनल प्राइस है 55,000। इसके ऊपर ऑलरेडी 64% डिस्काउंट चल रहा है। 1 जून से प्राइजेस इंक्रीज होने वाले हैं, इसीलिए हमारा कैंपेन चल रहा है, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अगर हम लोग इस कोर्स की डिटेल्स देखें, देखिए यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन की मदद करेगा इन प्रिपरेशन ऑफ जनरल स्टडीज। और अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, हमारे पास अलग अलग ऑप्शनल के भी मॉड्यूल्स हैं। ये कोर्स तैयार किया गया है बाय सम ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज इन आवर कंट्री। और अगर आपको इसको एक्सेस करना है, अब बस जाइएगा हमारे वेबसाइट, यहाँ पे आप हमारे डेमो वीडियोस देख सकते हो। और अगर आप कोर्स कंटेंट देखें तो आपको एक होलिस्टिक पिक्चर मिलेगी। देखिए जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो एक सवाल जरूर आपके दिमाग में होता है कि तैयारी कैसे शुरू करें। सर बहुत सिलेबस है, हम लोग कहां से पढ़े, क्या पढ़े। आप हमारे कोर्स पे आपको पता चलेगा। यू कैन सी हियर बिगिनिंग द प्रिपरेशन, जस्ट क्लिक हियर, यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर। प्रीलिम्स का कंटेंट है सक्सेस इन प्रीलिम्स, मेंस का कंटेंट है आपके पास करंट अफेयर्स प्रोग्राम। हमारे पास अलग अलग मॉड्यूल के कोर्सेज सेपरेटली पड़े हुए हैं, क्यूरेटेड कंटेंट एक ही जगह पे आपको आपकी प्रिपरेशन होलसम करा दी जाएगी। इसके अलावा आपके पास करंट अफेयर्स की और भी चीजें मिलेंगी, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो जिस्ट, PIB की जिस्ट, आपकी डेली क्वेश्चंस, डेली करंट अफेयर्स, MCQ सॉल्व कराए जाएंगे। आंसर राइटिंग होगी, आपकी आंसर राइटिंग में आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर्स कंटिन्यूअसली इंप्रूव होगी। यू कैन सी ऑल द मॉड्यूल्स हियर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर सॉल्व्ड, एवरीथिंग इज डन एट वन पर्टिकुलर प्लेस। डू विजिट आवर वेबसाइट टू गेट दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। और ध्यान रखिएगा, अब हुई तैयारी अफोर्डेबल चल रहा है, यूज द कोड राहुल फ्लैश। अब इस कोर्स से आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। IAS IPS अगर आप बनना चाहते हैं तो यू कैन श्योरली इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। चलिए टॉपिक को वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग चर्चा कर रहे थे अबाउट ट्विन साइक्लोन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, May 8 से लेकर May 10 तक 2 साइक्लोन्स मिरर हो रहे थे इन द इंडियन ओशन। अगर हम लोग ये कहें कि इक्वेटर है, इक्वेटर के एक तरफ आपको साइक्लोन असानी था, दूसरी तरफ आपको साइक्लोन करीम था। और ये मेटेरोलॉजिस्ट के लिए, क्लाइमेटोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। इन द सेकेंड वीक ऑफ May
2 cyclones hit simultaneously. Cyclone Asani towards Indian coast, Cyclone Kareem towards the African side, राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहे थे. बहुत ही अच्छे विजुअल्स आपको मिलेंगे इस चीज के. अब सवाल ये उठता है कि ये जो साइक्लोन है किस दिशा में रोटेट करते हैं. ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंफॉर्मेशन है. आपको ध्यान रखना है नदर्न हेमिस्फीयर में जो भी साइक्लोन्स होते हैं वो आपको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं. काउंटर क्लॉकवाइज उनकी रोटेशन होती है, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में इट इज काउंटर क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में इट इज क्लॉकवाइज. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस. अब सवाल उठता है ये क्यों होता है. दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स विंड को डिफ्लेक्ट करता है उसी डायरेक्शन में, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में विंड को डिफ्लेक्ट करता है इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. प्लीज रिमेंबर दिस. इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, चलिए तो बात जानते हैं ट्विन साइक्लोन्स के बारे में. लेकिन उससे पहले लेट अस टॉक अबाउट हाउ साइक्लोन्स आर फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको बताया जुड़वा साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें समझना है कि इनकी ओरिजिनेशन कैसे हुई थी. तो इसके लिए समझना पड़ेगा साइक्लोन्स ओरिजिनेट कैसे होते हैं. व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन. आपको पता है एक होना चाहिए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर, 26 डिग्री से भी ज्यादा वाटर टेम्परेचर होना चाहिए, और ये सेटिस्फाई हुआ फॉर साइक्लोन असानी और करीम. कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए, ऑफ कोर्स इट इज प्रेजेंट, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में कोरियोलिस फोर्स मिलता है. इक्वेटर पे आपको नहीं मिलेगा. इफ दिस इज द इक्वेटर, इक्वेटर पे आपको कोई कोरियोलिस फोर्स नहीं मिलेगा, इसीलिए इक्वेटर पे कभी आपको साइक्लोन्स नहीं मिलेंगे. इसके अलावा एब्सेंस ऑफ विंड शेयर कंडीशंस होनी चाहिए, यानी कि क्योंकि हवा ऊपर जानी है तो आपके पास विंड शेयर नहीं होनी चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हवा को काटने वाला फोर्स नहीं होना चाहिए. विंड शेयर शुड बी एब्सेंट. इसके अलावा देयर शुड बी अ प्री एग्जिस्टिंग बैरोक्लिनिक इंस्टेबिलिटी और सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्टर्बेंस. अब हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे. व्हाट वाज द डिस्टर्बेंस और व्हाट वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट ऑफ दीज टू साइक्लोन्स. सबसे पहले ट्विन साइक्लोन्स होते क्या. ट्विन साइक्लोन मतलब एक पेयर, एक ही साथ जनरेट हुए दो साइक्लोन्स. अब इक्वेटर के ईदर साइड पे ये प्रोड्यूस हुए थे, साइक्लोन असानी, साइक्लोन करीम. अब इन दोनों का ओरिजिनेशन पॉइंट एक ही था, यानी कि डिस्टर्बेंस पॉइंट जिसने फोर्स दिया था वो एक ही था. ईस्टवर्ड मूविंग एक ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस था, मैडन जूलियन ऑसिलेशन, which was coupled by Rossby waves which basically fueled the twin storms. यानी कि इन दोनों की ओरिजिनेशन पॉइंट एक ही है, इसीलिए ये दोनों ट्विन साइक्लोन्स बनते हैं. एक ही टाइम पे क्रिएट हुए, एक ही वजह की वजह से क्रिएट हुए, इसीलिए दे आर ट्विन साइक्लोन्स असानी एंड करीम. तो असानी करीम क्यों बने, क्योंकि एक फेवरेबल डिस्टर्बेंस या फिर कंडीशन हुई थी बिकॉज ऑफ मैडन जूलियन ऑसिलेशन व्हिच वाज कपल्ड विद द रॉसबी वेव फॉर्मेशन. रॉसबी वेव ने प्रमोट किया, दो वॉर्टेक्सेस बनाए. रॉसबी वेव इक्वेटर से एक वेव मूव होती है जिसने दो वॉर्टेक्स बनाए ओशन में, जिसने प्रमोट किया इन दो साइक्लोन्स. तो चलिए समझते हैं ये एग्जैक्टली रॉसबी वेव क्या है. देखिए रॉसबी वेव, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर रॉसबी वेव पे एमसीक्यूज बने तो रॉसबी वेव इज ओशनिक वेव ऑल्सो, एटमॉस्फेरिक वेव ऑल्सो. और रॉसबी वेव, इसको हम लोग नॉर्मली प्लैनेटरी वेव्स भी कहते हैं. बहुत बड़े बड़े वेव्स होते हैं ये. इनका एनर्जी कहां से मिलता है, इनकी एनर्जी मिलती है फ्रॉम द अर्थ्स रोटेशन. और ये जो वेव्स हैं दे अफेक्ट एंटायर अर्थ्स क्लाइमेट एज वेल एज वेदर. अब आपने नॉर्मली ओशन की वेव्स तो आपने बहुत सारे देखे होंगे. अगर आप बीच पे वगैरह गए हो तो ओशन पे अपनी वेव्स देखेंगे, छोटी छोटी वेव्स आएंगी, शोर पे आएंगी, टकराएंगी और वेव्स ब्रेक हो जाएगी. रॉसबी वेव इस तरह की वेव नहीं होती है. रॉसबी वेव बहुत ही बड़ी वेव, ह्यूज वेव, स्लो मूविंग अंड्यूलेटिंग वेव्स होती है. किलोमीटर्स टुगेदर इनकी वेवलेंथ होती है. कुछ कुछ रॉसबी वेव्स तो उनका वेवलेंथ होता है अराउंड 4000-5000 किलोमीटर. और ये सरफेस वेव नहीं है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं रॉसबी ओशनिक वेव्स की बात कर रहा हूं. यहाँ पे रॉसबी ओशनिक वेव्स अंडर वाटर वेव्स है, नॉट द सरफेस वेव्स, दे आर अंडर वाटर वेव्स. कुछ इस तरह की चीजें दिखाई देती है. इनफैक्ट चलिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा दूं जिससे कि हमें एक आइडिया आ जाएगी रॉसबी वेव की वजह से कैसे दो साइक्लोन्स बने थे. ये नेशनल ओशनिक सर्विस का एक एनिमेशन है. जहां जहां मेरा कर्सर मूव रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कैसे रॉसबी वेव्स मूव हो रहे हैं. ओशनिक रॉसबी वेव्स, ये है एटमॉस्फेरिक वेव्स. यहाँ पे आप देख सकते हो दो वॉर्टेक्स बने हैं, क्योंकि वेव जा रही है जिससे दो वॉर्टेक्स बने थे. और अभी इस सिचुएशन में जहां पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ऑफ असानी एंड करीम, यहाँ पे ओशनिक रॉसबी वेव मूव हो रहा था इक्वेटर से, तो उसने दो वॉर्टेक्स बनाए थे. एक नदर्न साइड पे वॉर्टेक्स बनाया था, एक सदर्न साइड पे वॉर्टेक्स बनाया था. और इन्हीं वर्टेक्सेस की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया, नदर्न साइड में एक, सदर्न साइड में एक, ऑल्दो दिस डायग्राम रिलेट्स टू यूएसए, बट आप इसको इमेजिन कीजिएगा कि दिस इज द वेव, रॉसबी वेव मूविंग along the equator.
नियर द इंडियन ओशन, जहां पे दो वॉर्टेक्स क्रिएट हुए, एक इधर, जिसकी वजह से आसानी साइक्लोन बना इधर और करीम साइक्लोन बना टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब रॉसबी वेव की वजह से तो बना ही बना, लेकिन दिस वाज आल्सो कपल्ड विद समथिंग एल्स, समथिंग नोन एज द मैडन जूलियन ऑसिलेशन। अब ये मैडन जूलियन ऑसिलेशन क्या है? मैडन जूलियन ऑसिलेशन एक एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, एक ट्रॉपिकल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है जो ट्रॉपिकल एरियाज में लोकल क्लाइमेट और लोकल वेदर को डिस्टर्ब जरूर करता है। तो चलिए इस मैडन जूलियन ऑसिलेशन को समझते हैं बाय कंपेयरिंग इट विद अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एनसो, एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन। I'm quite sure कि आप इसको जानते हैं, तो थोड़ा सा एल नीनो को समझते हैं, उसी के साथ एनालॉजी करके मैडन जूलियन ऑसिलेशन को समझते हैं, ताकि आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। I'm quite sure कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ चुके तो एल नीनो का कॉन्सेप्ट आप जानते हो। एल नीनो का मतलब क्या है? देखिए नॉर्मल ईयर में क्या होता है, टुवर्ड्स दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका यहाँ पे कोल्ड वाटर होता है, और जो वार्म वाटर्स होते हैं ये इक्वेटोरियल विंड्स साउथ अमेरिकन कोस्ट से आपको नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ गर्म पानी लेकर आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोल्ड वाटर होता है। और आप जानते हैं कि अपवेलिंग भी होती है, जिसकी वजह से फिशेस के लिए काफी अच्छा खाना मिलता है और ये काफी अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स भी बनते हैं। ये नॉर्मल ईयर। लेकिन जब भी एल नीनो हिट होता है सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, यानी कि इस तरफ आपको गर्म पानी मिलेगा और इस तरफ आपको ठंडा पानी मिलेगा, जिसकी वजह से रेनफॉल पैटर्न इज डिसरप्टेड हियर ऑल्सो, रेनफॉल पैटर्न इज डिसरप्टेड हियर ऑल्सो, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा है इंडिया पे भी इफेक्ट हुआ है। लेकिन अब एल नीनो की हम बात करें तो एल नीनो इज द स्टैटिक पार्ट इन द स्पेसिफिक ओशन। अब इसी की एनालॉजी लेकर हम लोग समझ लीजिए एल नीनो की तरह ही एक और फिनोमेना है जो कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है टुवर्ड्स द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। ये होता है मैडन जूलियन ऑसिलेशन। मैडन जूलियन ऑसिलेशन इज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड ट्रॉपिकल डीप एटमॉस्फेरिक कन्वेक्शन which is continuously moving eastward, continuously moving with a speed of approximately 4 to 8 meters per second। तो अगर हम लोग एल नीनो के साथ कंपेयर करें, एल नीनो को समझिएगा कि एल नीनो एक फिनोमेना है जो एक ही जगह पे आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन में मिलेगा एवरी ईयर। लेकिन थ्रू आउट द ईयर मैडन जूलियन ऑसिलेशन ये चीज है जो कंटिन्यूअसली मूव होती रहेगी, सिमिलर टू एल नीनो, यानी कि एल नीनो एक जगह पे है लेकिन मैडन जूलियन ऑसिलेशन आपको कंटिन्यूअसली ईस्टवर्ड मूव करता रहेगा। और यहाँ पे सिचुएशन कैसी होती है? सिचुएशन ऐसी होती है, आप यू कैन सी हियर, एक जगह पे कंटिन्यूअसली अपवर्ड मोशन रहेगी। दिस इज द इंडियन ओशन, दिस इज द इंडियन पार्ट, राइट। यहाँ पे अपवर्ड मोशन हो रही है, यानी कि कन्वेक्टिव फिनोमेना हो रहा है, जिससे कि सर्कुलेशन पैटर्न बन जाएगा। ये कन्वेक्टिव एयर जो अप जा रही है, दिस डिसेंड्स समवेयर एल्स इन द पैसिफिक ओशन, और ये जो सर्कुलेशन बना है दिस इज कॉल्ड एज मैडन जूलियन ऑसिलेशन, और ये कंटिन्यूअसली ईस्टवर्ड मूव होता रहेगा। अब इस बार जो फिनोमेना हुआ जिसकी वजह से ट्विन साइक्लोन्स बने, इस तरफ रॉसबी वेव थी, इस तरफ एक और वेव थी कॉल्ड एज केल्विन वेव, और रॉसबी वेव अलोंग विद दिस मैडन जूलियन ऑसिलेशन दे प्रमोटेड द ट्विन साइक्लोन्स, क्योंकि रॉसबी वेव ने दो वॉर्टेक्सेस बना देते, एक वॉर्टेक्स इस तरफ, दूसरा वॉर्टेक्स इस तरफ, जिसकी वजह से दो साइक्लोन्स बने, साइक्लोन आसानी और साइक्लोन करीम। तो ये मैडन जूलियन ऑसिलेशन एग्जैक्टली होता क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक एटमॉस्फेरिक कन्वेक्टिव मूवमेंट है टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड इन द ईस्टर्न डायरेक्शन थ्रू आउट द अर्थ। ये एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर है जिससे कि आपको समझ में आएगा कि मैडन जूलियन ऑसिलेशन एग्जैक्टली करता क्या है। जहां जहां ये मूव होता है वहां वहां एक एरिया रहेगा जहां पे बारिश ज्यादा होगी, एक एरिया होगा जहां पे बारिश कम होगी, क्योंकि आपने देखा इस पर्टिकुलर फिगर में यहाँ पे बारिश ज्यादा होगी, यहाँ पे क्योंकि डिसेंडिंग एयर है तो बारिश नहीं होगी यहाँ पे। क्लियर? तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन दी फेज 1 बारिश ज्यादा यहाँ पे, फेज 2 में बारिश ज्यादा यहाँ पे, धीरे धीरे मूव हो रहा है। दिस इज टुवर्ड्स द अफ्रीकन साइड, अफ्रीकन साइड से ये इंडियन साइड में मूव हुआ जहाँ पे बारिश ज्यादा हो रही है, फिर ये आपको ऑस्ट्रेलियन साइड पे मूव हुआ जहाँ पे बारिश ज्यादा हो रही है, अगेन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इट हैज मूव टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड जहाँ पे बारिश ज्यादा हो रही है, और पैरेलली जहां पे बारिश कम हो रही है वो भी एरिया कंटिन्यूअसली मूव होता रहेगा, और ये पूरा एक रोटेशन अर्थ का जो चक्कर लगाएगा। दिस रेनफॉल इज हाई एट वन पर्टिकुलर प्लेस, रेनफॉल इज लो एट अदर प्लेस जहां पे भी डिसेंडिंग एयर है। दिस इज द मैडन जूलियन ऑसिलेशन। अगेन इसका भी प्राइम फोर्स है द रोटेशन ऑफ अर्थ इटसेल्फ। और इस बार जो जुड़वा साइक्लोन्स आए थे, साइक्लोन आसानी और साइक्लोन करीम, इट वाज बिकॉज ऑफ मैडन जूलियन ऑसिलेशन कपल्ड विद रॉसबी वेव, क्योंकि दोनों फिनोमेना कंटिन्यूअसली चलते हैं। आपने रॉसबी वेव्स को भी देखा, मैडन जूलियन ऑसिलेशन को भी देखा, 365 दिन ये फिनोमेना चलते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं ये चल ही रहा है। लेकिन इस बार इंडियन ओशन में ये दोनों कपल हुए जिसकी वजह से ट्विन साइक्लोन्स आए। अब अगर आपके लिए एक सवाल आ जाए कि ट्विन साइक्लोन्स केवल मैडन जूलियन ऑसिलेशन से आते हैं, नहीं,
इस बार मैडन जूलियन ऑसिलेशन और रॉसबी वेव दोनों मिलकर आए थे, तो इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट मैडन जूलियन ऑसिलेशन की वजह से दो साइक्लोन बॉर्न हो सकते हैं या फिर रॉसबी वेव से भी हो सकते हैं, लेकिन इस बार it was because of the coupling of both. So please remember, it can be because of Madden-Julian oscillation also, it can be because of Rossby waves also, but this time both of them they were together, जिसकी वजह से हम लोगों ने इक्वेटर के एक तरफ देखा आसानी को, दूसरी तरफ देखा हम लोगों ने साइक्लोन करीम को. दैट इज द ट्विन साइक्लोन फिनोमेना. आई होप कि इस डिस्कशन से आपको क्लैरिटी आ चुकी है. ट्विन साइक्लोन्स क्या होते हैं, रॉसबी वेव्स एंड मैडन जूलियन ऑसिलेशन. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. इसके ऊपर एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एक सिंपल सब्जेक्टिव सवाल भी बन सकता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्विन साइक्लोन्स, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्विन साइक्लोन्स, कुछ इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं. डू प्रिपेयर देम very well. That is the end of this particular discussion. अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो you can always follow me on my social media handle @RahulSai222. अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, you can directly message me on Instagram. I do reply on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this. जय हिंद.